हाय जेमिनाई, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 24 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं। सो लेट्स सी जेमिनाई। आपको पता है जेमिनाई, आप कितना भी सोच लो कि मेरा कल ऐसा जाएगा मेरा कल वैसा जाएगा, लेकिन होना वही होता है जो होना लिखा होता है। ठीक है, आप मैं इसको इस वजह से बोल रही हूँ बिकॉज आप जिस तरीके से स्ट्रेस ले रहे हो कि कल को ये नहीं हो पाया तो, कल को वो नहीं हो पाया तो, कल को मेरी लाइफ ज़िंदगी अच्छे से नहीं चल पाई तो, कल को कई रिश्ते टूट गए तो ये जो आप सोच रहे हो इतना मत सोचिए, बिकॉज जो होना लिखा होता है एट द एंड वही होता है। ठीक है, और ख़ास करके आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पता नहीं है, बट आपकी ज़िंदगी में आधी से ज़्यादा चीज़ें प्लान्ड होती है। ठीक है, जैसे कई रीडिंग्स मैंने देखा है कि लोगों की ज़िंदगी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है, मतलब अनएक्सपेक्टेड नहीं कह सकते, उसके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है, बट ऐसा कह सकते हैं कि बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ भी कभी भी हो जाता है। आपके साथ ऐसा नहीं, आपको पहले या तो फिर बता दिया जाता है कि आपके साथ ये होने वाला है, या तो फिर आपको पता चल जाता है, मतलब एक देखा जाए तो एक साइड से आपको पता होता है कि हाँ ये होने वाला है, हाँ वो होने वाला है। राइट, तो आपको इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके साथ ऊपर वाला है। ठीक है जेमिनी, और यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि या तो फिर ये चीज़ आपने करी है या तो फिर इस वीक में आप करने वाले हो, बस किसी को मतलब एक हेल्प मुझे दिखाई दे रही है, आप किसी को हेल्प कर रहे हो, किसी को या तो फिर खाना दे रहे हो आप, या तो फिर आप किसी को मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को आप मतलब एक हेल्प में देख रही हूँ। ठीक है, किसी को आप हेल्प कर रहे हो, किसी को आप खाना दे रहे हो, चाहे फिर बिठा के अपने घर पे खाना खिला रहे हो, लेकिन कुछ तो हेल्प है खाना के रिलेटेड। एंड ट्रस्ट मी, बस कर दीजिएगा। अगर ये ऐसा नहीं हुआ है तो इस वीक में आपकी तरफ कोई आएगा मदद मांगने तो कर दीजिएगा उसकी मदद। ठीक है, क्योंकि का रीज़न मत जानिए, बस जाने दीजिए, बस कर दीजिएगा। बस बिलीव रखिए मेरे ऊपर, मैं जो बोल रही हूँ बस बिलीव रखिए, कर दीजिएगा, मैं बोल रही हूँ आपको। ट्रस्ट में इसके पीछे का कोई रीज़न है। ठीक है, जो ये एस ऑफ कप्स। ओके, तो एस ऑफ कप्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में आपके तरफ नई नई चीज़ें होंगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यू एनर्जी है, काफ़ी कुछ होगा नया नया जेमिनी, और काफ़ी कुछ में आप खुद को ढालने की कोशिश करोगे, काफ़ी कुछ में आप खुद को काम रखने की कोशिश करोगे, काफ़ी आप पीसफुल रहने की कोशिश करोगे हर चीज़ के साथ। अब वो आगे के कार्ड्स बताएंगे कि क्या होगा, लेकिन हाँ, काफ़ी आप अपनी तरफ से कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो कि हर चीज़ में आप बैलेंस बनाओ। ठीक है, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। ठीक है, आप ये मत सोचा करिए कि कोई भी चीज़ में सिचुएशन हमेशा मेरे ऊपर भारी पड़ जाती है, मैं किसी के लिए अच्छा करने जाता हूँ मेरे मेरे साथ बुरा हो जाता है। ठीक है, ऐसा मत सोचा करिए। बस इतना याद रखिए कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। अब भले ये चीज़ हो रही है आपके साथ कि आप किसी का अच्छा कर रहे हो और आपके साथ बुरा हो रहा है, चाहे फिर आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट करा है। तभी आप जहाँ पर हो अभी वहाँ पर हो, है ना। तो ये मत सोचा करिए कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि भले पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए पर ऊपर वाला अगर आपके साथ है ना, तो दुनिया के ये चिंदी मिंदी लोग कुछ वो नहीं मैटर नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप गलत नहीं हो ना तो कुछ गलत आपके साथ होगा भी नहीं, तो टेंशन मत लिया करिए। ठीक है, ज़िंदगी उतनी भी ख़राब नहीं होती जितनी हम सोचते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही ख़राब बनाते हैं। एक तो सही टाइम पे गलत डिसीजंस ले करके, है ना, और दूसरी गलत लोगों के ऊपर सही समय पर विश्वास करके। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। इस वीक में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपने आज कुछ, जैसे मतलब मैं आपको ये बोलूँगी जमुना कि बस मैनिफेस्ट करिए इस वीक में। ये वीक है ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। जितना मैनिफेस्ट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट करके बैठ जाइए सोच करके कि रिजल्ट आना ही चाहिए। मैं ये कह रही हूँ आप मैनिफेस्ट करिए और उसको सरेंडर करिए। ठीक है, जब आप मैनिफेस्ट करोगे, पेशेंस रखोगे, तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी आपकी लाइफ में। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। घबराने की या फिर टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि एक यहाँ पे मुझे यूनिवर्स का काफ़ी सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपके लिए। ठीक है, एक्चुअल में जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को हासिल कर लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर्मा का कुछ कहते हैं ना, कर्मा का कुछ वो है। ठीक है, कर्मा एक रोक लगाता है हर चीज़ में। समझते हो गए आप, जब हम कुछ चाहते हैं, जब यूनिवर्स कुछ चाहते हैं कि हाँ, मतलब जैसे हमने चाहा कि ये चीज़ हमारी लाइफ में आ जाए। ठीक है, चाहे फिर ये चीज़ हमारी लाइफ में हो जाए, लेकिन अगर वो चीज़ फिर भी नहीं हो पा रही, आप देख रहे हो ऊपर वाला भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, मतलब कहते हैं ना कि इर्द गिर्द की एनर्जीज भी पूरी लगी हुई है कि हमें वो चीज़ मिल जाए। राइट, सब कुछ हो रहा है हर जगह से, पर फिर भी वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है, तो वो फिर हमारा कुछ कर्मा होता है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी होती, जिसकी वजह से हमें नहीं मिल रही होती।
राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा कर्मा कई चीज़ों में रोक लगाता है, कई बार सही टाइमिंग नहीं होती चीज़ों की। तो वही कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस पेशेंस रखिए आप, और सही समय पर आपको सही चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और बस एक चीज़ करिए कि आप जितना विश्वास कर रहे हो लोगों के ऊपर, सही है, विश्वास करना गलत नहीं है। बस थोड़ा सा अपनी आंखों को भी खुला रखिए, क्योंकि इन द पास्ट भी आपने जब लोगों के ऊपर ट्रस्ट करा है तो लोगों ने बहुत ही बुरे तरीके से आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। अपने वेल विशर्स की बातें सुना करिए, यानी कि आपके जो शुभचिंतक लोग हैं, हम क्या कहते हैं उसको, कि जो अच्छे लोग हैं, आपको जो लगता है कि इनकी सलाह हमेशा मेरे लाइफ में सही ही काम आई है। ये कोई भी हो सकता है, ये आपकी वाइफ हो सकती है, या आपका या आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपकी फैमिली का कोई सदस्य हो सकता है, या आपके मदर हो सकती है, या आपके फादर हो सकते हैं, या आपका कोई भाई बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलेटिव भी हो सकता है, जिसकी हमेशा बात ना आपकी लाइफ में, मतलब ये व्यक्ति कहता है कि देखना तुम ये मत करो, ये इस व्यक्ति पे विश्वास मत करो, ये व्यक्ति तो तुम्हारा पक्का विश्वास तोड़ेगा। आप बोलते हो ऐसा कुछ नहीं होता, तो मुंह बंद रखो, उसको चुप करा देते हो, फिर एट द एंड वो व्यक्ति आपका विश्वास तोड़ता है। वो व्यक्ति बोलता है, आपका जो शुभ चिंतक है वो बोलता है यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओगे कुछ ना कुछ बुरा होगा, देखना तुम्हारे साथ, है ना। आप फिर भी जाते हो वहाँ पे, कुछ ना कुछ बुरा होता ही है आपके साथ। तो वो व्यक्ति बेसिकली आपका वेल विशर है, जो हमेशा आपको हर चीज़ से बचाने की कोशिश करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब उसके पीछे का रीज़न मत पता करिए कि ऐसा क्यों होता है, चाहे फिर उतना मत जानिए, उतना डीप अभी मत जाइए, मैं कभी और आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। लेकिन वो हमेशा आपको हर चीज़ से बचाता है। तो अगर आप ज़िंदगी में कभी भी उसकी बात सुनोगे, वो कभी रोक रहा है आपको, और हमेशा उसकी बात पक्की ही रही, हमेशा जो उसने कहा ना सच ही हुआ है, ठीक है। तो हमेशा उसकी बात को सुना करिए, ठीक है। वो आपके लाइफ में कभी आपको ना गलत डिसीजंस नहीं लेने देगा, ठीक है। भले ये आपसे चिड़चिड़ करता है, ये व्यक्ति भले आपसे बात नहीं करना चाहता, भले इसकी बातें जो है वो आज इससे अंदर ये कोई सेंस वाली नहीं करता, लेकिन फिर भी इसकी बातों को सुनिए, ठीक है। ये व्यक्ति जो कहता है वो सही कहता है, इसकी कहते हैं ना उसको कि इसकी, आप समझ सकते हो, इसकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। ये काफ़ी सही बोलता है, जिसके भी बारे में बोलेगा ना ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांग बोलता है, ठीक है। अगर ये बोलेगा आपके साथ ऐसा होगा तो होगा ही होगा, देखना ऐसा है, तो उसकी बातों को सुना करिए, ठीक है। और अपने लाइफ में गलत डिसीजन लेने से बचिए इस वीक में, ठीक है। ये आपका वेल विशर है, ये आपको सही बता रहा है, सुनिए इसकी बात, ठीक है। खास करके कोई चीज़ में अगर कोई व्यक्ति रोक कर रहा है आपको कि ये मत करना, ये तो बिल्कुल मत करना, तो सुन लीजिएगा उसकी बात, भले आपको फिर वो चीज़ कितनी भी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, मत करिएगा। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बताना चाहते हैं जेमिनाई, ये बस सोच की बात है। सोच की बात क्या कहते हैं हम, सोच की बात का मतलब ये होता है कि ये बस सोच की बात है। अगर आप चाहोगे तो आज आप भी कुछ अच्छा कर लोगे, एंड नहीं चाहोगे तो दूसरों की लाइफ को देख करके खुद खुद के लिए रिग्रेट करते रहोगे कि मैंने इन द पास्ट कुछ अच्छा नहीं करा, इस वजह से अभी मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, इंसान करना चाहता है ना तो इंसान कैसे भी कर लेता है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा, देखिए मैं जज नहीं कर रही हूँ किसी को, बट मैं आपको एक रियलिटी, एक सच्चाई बता रही हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख करके भी कुछ नहीं कर पाते, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े लिखे भी बहुत कुछ कर जाते हैं, देखा होगा आपने, है ना। कि कई बार ऐसा होता है कि जितना भी आप कोई चीज़ में सीख लो, आप नहीं कर पाओगे, बिना सीखे वाले लोग बहुत अच्छे से बहुत कुछ कर जाते हैं, है ना। तो ये जो रिग्रेट जो हम कर रहे होते हैं ना कि अरे हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं करा, अरे हमने तो बचपन में ये नहीं करा था, जिसका नतीजा आज ये है, ठीक है। सारी चीज़ों को मानिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मत मानिए और बोलिए कि सारी गलती आपकी है या फिर सारी गलती आपके पेरेंट्स की, ये मत करिए। सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करिए कि हाँ वो उस समय की बात है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं चाहूँ तो, ये सब ना बहाने देते हैं हम खुद को कि यार कल कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो कल कुछ अच्छा नहीं किया था जिसकी वजह से आज हमारा अच्छा नहीं है, और आज भी हम बेकार कर रहे हैं अपना ये सोचने में कि हमारा कल अच्छा नहीं था। इससे अच्छा आप कोई डिसीजन लीजिए, कोई एक्शन लीजिए, कुछ तो करिए, है ना। क्योंकि ये जो आप कर रहे हो, दूसरों को ब्लेम कर रहे हो अगर आप, तो आप खुद को बहाने दे रहे हो, चाहे फिर ये बोल रहे हो ना कि मैंने इन द पास्ट कुछ नहीं किया। जैसे जस्ट एन एग्जांपल कि मैंने इन द पास्ट पैसे नहीं बचाए थे, तभी मेरे पास कुछ नहीं है ना, 1 रुपये भी नहीं है मेरे पास बचत के नाम पर, राइट। तो आज बचा लीजिए, है ना। ये जो आप कर रहे हो कि मैंने कल नहीं करा, ये आप खुद को बहाने दे रहे हो, क्योंकि अभी आपको कुछ करने का मन नहीं है। आप खुद कभी बैठ करके सोचना, जब आप इस चीज़ को कर रहे होगे कि ये हो गया, इस वजह से आज मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाया, काश मैंने उस दिन की इसकी बात नहीं सुनी होती, उसकी बात नहीं सुनी होती, तो आज मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लेता या फिर कर लेती। हालांकि अभी सिचुएशंस बदल गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, राइट। लेकिन आप क्या कर रहे हो, खुद को बहाना देना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको, है ना। तो ये जस्ट वही चीज़ होती है, हम इंसान ना कोई भी उससे भागते हैं, हम भागते हैं डिसीजन लेने से, या फिर हम भागते हैं खुद के ऊपर कोई भी चीज़ लेने से,
है ना। तो वही चीज़ सेम हो रही है आपके साथ। तो आपको देखना चाहिए कि आप दूसरों को ब्लेम ना करो, ये ना बोलो कि इसकी गलती है उसकी गलती, लेट इट बी, जो हुआ सो हुआ। समझदारी इसमें नहीं है कि हम दूसरों को ब्लेम करें, राइट। एक जो मेच्योर इंसान होता है वो यही चीज़ हर चीज़ में देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक जो मेच्योर इंसान होता है ना, नो मैटर आपकी एज कितनी है, नो मैटर आप मेच्योर हो नहीं हो, बट एक मेरी बात सुनिएगा, एक जो मेच्योर इंसान होता है वो हर चीज़ में यही देखता है कि सामने वाले की सिचुएशन क्या रही होगी जिसकी वजह से उसने हमें इस सिचुएशन में डाला, चाहे फिर उसने हमारे साथ ऐसा रिएक्ट करा, राइट। उसकी भी कोई सिचुएशन रही होगी जिसकी वजह से उसने हमारे साथ ऐसा करा, है ना। तो वही सेम चीज़ आपको भी समझने की ज़रूरत है। आप क्या करते हो, दूसरों को ब्लेम करते हो, ठीक है। ब्लेम करना कहीं की समझदारी नहीं है, लेट इट बी, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। अब आगे जो है करना है वो आपको करना है। तो इस रिग्रेट करने से अच्छा आप सोच लीजिए क्या करोगे, बहाने मत दीजिए खुद को। और मैं अगेन ये चीज़ आपको बोलूँगी कि इंसान को अगर करना होता है तो बिना साधन के भी इंसान साधन बना लेता है, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए कैसे मैं आपको समझाऊँ कोई भी एक एग्जांपल समझ के चलिएगा आप, कि इंसान को करना होता है तो वो खुद ब खुद ही साधन ढूंढ लेता है, राइट। ऐसा थोड़ी हर किसी को बना बनाया सब कुछ मिलता है ना। कई लोग बिना उससे भी बहुत कुछ वो कर लेते हैं, बिना कुछ होते हुए भी बहुत कुछ बना लेते हैं अपने लाइफ में। तो वैसे बनिए, क्योंकि बहाने देने वाले लोग तो हज़ार हैं, है ना। जिनके पास सब कुछ होता है वो कुछ करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता। आपने देखा होगा जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास हर एक चीज़ का साधन होता है, जिनके पास उनके पेरेंट्स भी सपोर्टिव होते हैं, सब कुछ उनके लाइफ में होता है, वो आप कह लो ब्लेस्ड चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है। आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि उनको कुछ चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनको सब कुछ मिल ही गया है, तो उनको किस चीज़ की तमन्ना रहेगी, है ना। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तभी तक हमें उस चीज़ की चाहत होती है, हमें ये मिल जाए हमें ये मिल जाए। जब मिल जाती है तो उसकी चाहत खत्म हो जाती है, राइट। तो अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो खुद उस चीज़ को बिल्ड करिए, क्योंकि जिनके पास सब कुछ होता है उनको चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। क्योंकि अगर आपके पास नहीं है तभी आपको चीज़ों में इंटरेस्ट है, तभी तक है, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो बिल्ड करिए, ठीक है। उन लोगों को देख करके ये मत बोलिए कि वो लोग ब्लेस्ड हैं। वो लोग एक्चुअल में देखा जाए तो ब्लेस्ड नहीं हुए, क्योंकि उनको कोई चीज़ में अब इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो क्या सीखे, क्या करे, किस चीज़ में टैलेंट अपना दिखाए, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है। उनको पता है उनके पेरेंट्स हर चीज़ कर रहे हैं उनके लिए, है ना। तो बस सिंपल सी बात है, दूसरों को देख करके अपनी लाइफ को कंपेयर मत करिए। वी हैव पोस्टपोनमेंट। कई चीज़ें आपके लाइफ में ना सही नहीं चल रही है जेमिनी, इस चीज़ को मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ डिस्टर्ब्ड, या तो फिर आपके लाइफ में चल रहा है, तो फिर सोची हुई चीज़ हो ही नहीं रही है आपके साथ, है ना। अब हमेशा ये चीज़ देख रहे हो कि लाइफ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक नया रास्ता, एक नया मोड़ ले रही है, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे आपने कल सोचा था कि आज ये करेंगे, तो आज कुछ और ही हो रहा है, ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो जो सोच रहे हो वो कभी नहीं हो रहा आपके साथ। अच्छे लोगों से इफ़ेक्ट हुई है, अच्छे लोगों के इन्फ्लुएंस में आई है, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आई है जो सच में समझदार है, जो सच में आपको अच्छी बातें बताते हैं, जो लोग सच में आपको कहते हैं उसको कि आपको सही सलाह देते हैं, चाहे फिर आपको सही रास्ते पे लेकर के आते हैं। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आइए जो लोग सिर्फ शो ऑफ में लगे रहते हैं, या फिर जो लोग सिर्फ कहते हैं कि इसको ये बताते रहते हैं कि उनके पास सब कुछ है और आपके पास कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के जब हम यू नो कैसे कहते हैं उसको, ऐसे लोगों के जब हम थोड़े से भी इन्फ्लुएंस में आते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि अरे हम भी ऐसा ही बने, अरे हम भी ऐसा ही करें, राइट। तो ऐसे लोगों से मत इन्फ्लुएंस होइए। हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि आप दूसरे किसी की लाइफ को देख करके अपनी रियलिटी को नहीं वैसा बना सकते हो। हाँ, चेंज जरूर कर सकते हो कुछ कुछ चीज़ों को, लेकिन वैसा नहीं बना सकते एग्जैक्टली। तो अच्छा है कि आप सही लोगों से इन्फ्लुएंस हो, जो लोग रियल है, ना कि वो लोग जो लोग फेक है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं सोशल मीडिया के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया से किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो हमेशा उन लोगों से होइए जो लोग रियल है, ठीक है। क्योंकि फेक लोग ऐसे कई है जो बहुत बनावटी बातें बोलते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं हर चीज़ में, कह रहे उनके पास तो ये है वो है, क्या मतलब उस चीज़ का है ना। आपने देखा होगा कई लोगों को, तो ऐसे लोगों को देख करके हमें ऐसा फील होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हम कितने ज़्यादा अनलकी इंसान हैं दुनिया के। तो ऐसे लोगों को मत देखा करिए फिर, ठीक है। देखा करिए, उनकी खुशी में खुश ज़रूर हुआ करिए, लेकिन ऐसा मत सोचा करिए कि काश मेरी भी लाइफ ऐसी हो, ठीक है। अगर आपको हर बात पे ऐसी सोच आ जाती है तो फिर ऐसे लोगों को देखिए ही मत, सिंपल सी बात है। क्योंकि आप बहुत बुरे तरीके से ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, बहुत बुरे तरीके से ऐसे लोगों से आप इफेक्ट हो जाते हो। फिर बोलते हो मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने काम में अच्छा नहीं कर रहा हूँ, उनकी लाइफ मुझसे 10 गुना ज़्यादा अच्छी है। ये फिर इतनी बड़ी लिस्ट लेकर के बैठ जाते हो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं करा, मेरी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हुई कभी अच्छी। ऐसे लोगों को मत होया करिए, ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस। हमेशा ये याद रखा करिए कि रियलिटी आपकी कुछ और है और उनकी भी रियलिटी कुछ और है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रहे,
ठीक है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो इस वीक के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि इस वीक में कोई चीज़ को आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आप इंजॉय कर रहे हो इस वीक में, थोड़ा मतलब टेंशन फ्री रहोगे आप वीक के एंडिंग तक। ऐसा है कि आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाओगे, और जिन जिन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे वो टेंशन भी हट जाएगी आपकी। ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है इस वीक के लिए कि बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि कई चीज़ों में जो आपको लग रहा था खालीपन खालीपन, जो आपको लग रहा था कि काश ये चीज़ होती, काश वो चीज़ होती, वो आपको मिलेगी, एक समय बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। जो काम आपका नहीं हो रहा है, जो काम बार बार टल रहा है, चाहे फिर आप खुद कुछ काम को टाल रहे हो कि कल करेंगे, अरे आज तो समय ही नहीं मिल पाया, अरे कल भी समय नहीं मिल पाया, अगर ऐसे करके कुछ काम को टाल रहे हो तो उसको अभी करिए। क्योंकि अगर खास करके कोई आइडिया है आपका और आप उसको टाल रहे हो, बोल रहे हो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो क्योंकि हम सभी का जो दिमाग होता है वो अलग अलग होता है ओबियसली, बट एक ही तरीके से काम करता है। तो जो आइडिया आज आपको आया है कल किसी और को आ जाएगा, तो आप बस देखते रह जाओगे, वो व्यक्ति कर जाएगा उस काम को। तो थोड़ा सा टालिए मत चीज़ों को, और आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो करना है अभी करिए। ठीक है। एक्शंस अभी लेने के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि कल कल करके आप बहुत चीज़ों को टालते हो, करते ही नहीं हो। भले आज आपके दिन खराब है, ठीक है, लेकिन कर्म भले वो करिए, अच्छे अच्छे करिए, कार्य अच्छे अच्छे करिए। इन द सेंस कि भले आज आपका आपका समय खराब चल रहा है, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक सपोज कर जाए आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपके पास उतने पैसे भी नहीं है कि आप चलो आगे चल के आप फ्रीली जी सको, राइट। तो क्यों ना आज आप कुछ ऐसे काम करो, या फिर आज आप कुछ चीज़ों में स्टेप लीजिए, धीरे धीरे करके छोटी छोटी ही मेहनत करिए चीज़ों में, लेकिन करिए ज़रूर, जिसका फल आपको आगे मिलेगा। लेकिन ऐसा मत करिए कि आज आज मेरे पास कुछ नहीं है तो चलो कुछ नहीं करते, ऐसे बैठे मत रहिए। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी काम भी नहीं करूँगा, काम वाम सब छोड़ के बैठ जाना, ये मत करिए कभी। ठीक है। क्योंकि अभी में भी समय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आने वाला समय उससे भी बुरा चलेगा अगर आप बैठ जाओगे सारी चीज़ों को छोड़ करके। तो ठीक है। शेयरिंग केयरिंग के ऊपर विश्वास रखिए, शेयर करिए चीज़ों को। ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आप जो आपके पास है उसको छुपाने पे या तो फिर लगे हुए हो, या तो फिर नज़र की दिक्कत है, और आप बोलते हो कि जो मुझे मिला है मैं कभी लोगों के साथ उसको शेयर नहीं करूँगा, या फिर लोग नज़र लगा देते हैं, लोग नज़र लगा देते हैं, इसकी वजह से आप खुश भी नहीं हो पाते हो जो आपके पास आता है, या फिर जो चीज़ आपको मिली है उस चीज़ में, है ना। तो मैं आपको ये बोलूँगी, नज़र करके चीज़ों को छुपाइए मत। हमेशा जो आपको यूनिवर्स ने दिया है उसको लोगों के सामने दिखाइए। ठीक है। क्योंकि छुपाने की वजह से ना ही आप इंजॉय कर पा रहे हो उन चीज़ों को, ना ही उन चीज़ों में खुश हो। जैसे कभी कभी हमारे कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये चीज़ हासिल कर ली, मैं इस चीज़ में फर्स्ट आ गया, ये हो गया वो हो गया, तो क्योंकि नज़र लग जाएगी इस वजह से आप उस चीज़ को छुपा रहे हो, आप किसी को नहीं बताना चाह रहे हो, क्या भरोसा आप अगले पल नहीं आ पाए तो, ये सोच के, है ना। लेकिन इसका मतलब आप अपने अचीवमेंट को शेयर नहीं कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, तो खुश कैसे रहोगे आप। खास करके उन लोगों को नहीं बता रहे जिन लोगों के साथ आपकी खुशी है। तो हमेशा जिन भी चीज़ों में आप खुश हो, मैं ये तो नहीं बोल रही शो ऑफ करिए, बट हाँ ज़रूर बताइए कि हाँ आपको ये अचीवमेंट मिली है, आपको ये चीज़ मिली है। ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कई चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा ऐसे ना, या तो फिर खुद को भी आप बहुत ज़्यादा ऐसे कवर करके चल रहे हो कि मुझे किसी के बारे में कुछ कोई मुझे खुद के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है अब। तो थोड़ा सा एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा फ्री जिए, आपको कोई ऐसे बांध नहीं रहा है खुद में, चाहे फिर आपको ये नहीं बोल रहा है कि ये मत करो वो मत करो, फ्री लीजिए, जो मन है वो करिए। ठीक है। बस एंड में रिग्रेट मत करिए। ठीक है। सोच समझ के ही करिए, लेकिन करिए ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे ना स्ट्रिक्टनेस में भी जीना ना, ऐसी ज़िंदगी नहीं होती। ठीक है। सो यस जेमिना, ये थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।